तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब देखिए, अब हम कुछ बेसिक हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको बताए। ठीक है, जितने भी हैं ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनका हम एप्लीकेशन पार्ट अब देखते हैं। ठीक है, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। लेट मी रब ऑल दिस। सो इट विल बी मोर क्लियर। ठीक है, आपको सिर्फ इस पूरे कोर्स पे ही आपको ध्यान देना है। आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगी और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, ठीक। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उससे पहले एक चीज और मेरे को बताना है। एक थ्योरम होता है, उसी का यूज करेंगे हम, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी राइट एंगल है। ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेनियस है। एक थ्योरम होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ठीक है, याद रखने का तरीका आप क्या करो, याद रखने के लिए हाइपोटेनियस क्या होती है, हाइपोटेनियस एक लार्जेस्ट साइड होती है, इसलिए वो हमेशा एलएचएस साइड आएगी। ठीक है, बाकी ये दो स्मॉल स्मॉल साइड हैं, यानी दो स्मॉल साइड मिलके एक लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर हो रही हैं। ठीक है, तो ये आप रिलेशन एकदम याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा क्योंकि इसका हम थॉरोली यूज करने वाले हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक, अब आप देखिए इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताऊं। एप्लीकेशन अब किस तरह से है, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। और यहाँ पे भी आपने नोटबुक में सारे रेशियोज रखे हैं, उन रेशियोज को आप लेकर बैठिए। जिनको याद है उनको बहुत अच्छी बात है, वरना जिनको याद नहीं है तो वो कॉपी पलट के देख सकते हैं जहाँ पे उन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 4 है। फाइंड ऑल रेशियोज, सारे रेशियोज हमें निकालने हैं। ठीक है, अब सारे रेशियोज कौन कौन से, साइन थीटा, मैं आपका रिवाइज करा रहा हूँ, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, यही सारे रेशियोज हैं, यही आपको निकालने हैं। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहला रेशियो जो होता है यानी कि जो साइन थीटा, मैं यहाँ पे कोई भी एंगल को आप थीटा मान लीजिए, साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा है, क्वेश्चन में ये थीटा दिया हुआ है। तो आपने कहा ठीक है सर, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है लेकिन ये हाइपोटेन्यूज का पता नहीं है हमें, यानी कि इस साइड की लेंथ क्या होगी ये तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा, अभी मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाया, थ्योरम क्या था वो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या है, यही हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है, 3 स्क्वायर, बेस स्क्वायर क्या है, 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 दैट इज 25। तो और तो अगर आप h निकालोगे तो h क्या होगा, √25 दैट इज 5। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे प्लस माइनस 5 आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वो इसलिए नहीं आएगा -5, उसका भी मैं आपको लॉजिक बता दूं। आप यहाँ पे लेंथ कंपोनेंट पे फोकस कर रहे हो, लेंथ कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए हम -5 नहीं लेंगे, इसलिए हम +5 लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये आ गया 5। अब 5 आ गया, अब हम सारे रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सारे पैरामीटर मिल गए, परपेंडिकुलर भी पता लग गया, बेस भी परपेंडिकुलर पता लग गया और हाइपोटेनियस भी। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस हो गया हमारा 5। तो ये आ गया हमारा साइन थीटा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा साइन थीटा। अब इसी को हम लेते हैं, इसी को हम और रेशियोज पे हम जाते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ से रब कर दे रहा हूँ, ये हमने निकाल लिया। अगले रेशियोज पे चलते हैं। अगला रेशियो आप देखिए,
अब देखिए जो मैंने रेसिप्रोकल रिलेशन बताई थी उसका भी यहाँ एप्लीकेशन हो जाएगा। अगर आपको साइन थीटा लग गया तो आप कॉसेक थीटा निकाल सकते हो। कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 5/3 आ जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। अच्छा, अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपने सही निकाला है कि नहीं, अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि सर अब हमने ये सही रेशियो निकाला है कि नहीं, तो आप ये कैसे क्रॉस चेक करोगे? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा रेसिप्रोकल रिलेशन याद रखना है। रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या, प्रोडक्ट, जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता था, 1। आप यहाँ पे अप्लाई करो, साइन थीटा क्या है 3/5, कॉसेक थीटा क्या है 5/3, तो ये मेरा कितना आ गया 1। इसका मतलब मेरा आंसर सही है, ये मैंने सही निकाला है। दूसरा रेशियो आप देखिए, दूसरा रेशियो क्या होता है आपका, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर मेरा 3 आ जाएगा और बेस कितना है 4। अब आपने टेन थीटा निकाल लिया तो आप कॉट थीटा भी निकाल सकते हो। टेन थीटा भी निकाल लिया तो आपने कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता था, कॉट थीटा होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपका 4, परपेंडिकुलर कितना है 3। आप एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका आप कॉट थीटा ऐसे भी निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा ये क्या होता है 1, यानी कि कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा को मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूँ, यानी कि 1/3/4 लिख सकता हूँ। इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो एक तरीका तो आप ऐसे निकाल लो या आप ऐसे निकाल लो, जैसे भी आपको निकालना हो। ठीक है, तो हमने ये 4 पैरामीटर निकाल लिए, अब हमारे 2 और बचे हैं। ठीक है, 2 और बचे हैं, मैं डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा था, ये 3 था, ये 4 था और ये 5 हमने निकाल लिया था। अब आते हैं हम कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बेस क्या है राइट एंगल ट्राइंगल में, देखिए हमेशा एक चीज यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगा कि अगर आपको ये पता लगाना हो क्या बेस है क्या परपेंडिकुलर है, तो हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, बहुत ध्यान से समझिए, थीटा की जो सामने वाली साइड होती है ना, ये परपेंडिकुलर होती है। शॉर्ट फॉर्म परपेंडिकुलर मूव ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा की जो सामने वाली साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और परपेंडिकुलर से एसोसिएटेड जो साइड होती है जो 90 डिग्री बनाती है उसको हम बेस बोलते हैं, यानी ये बेस है। ठीक है, जैसे कि तो अगर आप cos थीटा की बात करोगे तो बेस आ गया 4, हाइपोटेनस कितना है 5। अब आपको ये तो बताया था कि cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को sec थीटा निकालना है तो sec थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, तो 1/4/5 ये आ जाएगा 4/5/4। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपसे बोला जाए sec थीटा निकालने का, तो sec थीटा आप लिख सकते हो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस कितना आ गया 5 और बेस आ गया 4, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा, ठीक है ना, जितने भी तरीके हो सकते हैं आप मल्टी डायमेंशनल तरीके से मैं आपको तैयार करवा दूंगा कि आप एक सवाल को कई तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गया सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मान लीजिए आप बोलोगे सर वो तो ठीक है, अब मान लो थीटा अगर यहाँ होता तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ अगर थीटा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें थीटा हमारा यहाँ पर है। अभी हमने ये 6 रेशियोज निकाल के देखे। ओके, अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें मैं मान के चलता हूं कि थीटा मेरा यहाँ पर है। ठीक है, ये मेरा 13 है, ये मेरा 12 है। ठीक है, अब आपको निकालना है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 के 6 निकालने हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो आपका स्टेप ये रहेगी कि आप तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक तीनों पैरामीटर आप निकालिए। तीनों पैरामीटर क्या, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। अगर ये 90 है तो आपको परपेंडिकुलर नहीं पता, आपको बेस पता, आपको हाइपोटेनियस पता है। ठीक, आपको ये नहीं पता कि ये क्या है, तो ठीक है वो वही आप लगाना है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से समझिए इसको सॉल्व कर कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका, आप सिंपल क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो ये हो गया मेरा पी स्क्वायर। इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये 25 आ जाएगा, तो ये जाएगा पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू आ गई 5, -5 क्यों नहीं आएगी ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है,
तो ये आपका आ गया 5। अब आपको ये तीनों पैरामीटर मिल गए, तीनों पैरामीटर मिल गए। तो अब आप निकालिए एक एक करके। ठीक, खुद पहले वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए उसे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप देखिए साइन थीटा। ठीक है ना, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इस तरह से तैयार करूंगा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है? अब बहुत ध्यान से समझिए, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि अगर आपको अब ये आइडेंटिफाई करना है कि परपेंडिकुलर क्या है। अब देखिए, चूंकि ये थीटा अब यहां पर है, तो परपेंडिकुलर मेरा ये नहीं होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर नहीं होगा इस थीटा के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो ये परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है, लेकिन अगर एंगल की बात करूं, एंगल जो मेरे को निकालना है उसके रिस्पेक्ट में मेरा परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे। ठीक है, हाइपोटेन्यूस वही का वही रहेगा, हाइपोटेन्यूस लार्जेस्ट साइड है, हाइपोटेन्यूस में कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो यही रहने वाली है। ठीक है, अब लेकिन जो थीटा है, मैंने आपको बताया था थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि थीटा के जो सामने वाली साइड है ये काम करेगी परपेंडिकुलर का। ये क्या काम करेगी? परपेंडिकुलर का। और उस 90 डिग्री से शिफ्टेड जो साइड है उसको हम, वो काम करेगी बेस का। तो समझ गए? तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है आपका 12 और बेस है आपका 5 और हाइपोटेन्यूस है 13। अब आप निकालिए कि साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? 12, हाइपोटेन्यूस आ गया 13। अब यहीं पे हम निकाल लेते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल, तो मैं लिखूंगा इसको 1 अपॉन साइन थीटा। अब मैं वो नहीं लिख रहा हूँ हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1 अपॉन 12 अपॉन 13 हो गया, तो ये कितना आ गया? 13 अपॉन 12। सोचने के लिए देखिए, ये तो मैं इतना आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, जो भी बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक, वरना आपको मेन एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको कॉसेक थीटा बोला जाता है तो आप तुरंत इसका उल्टा कीजिए, आप माइंड में इमेजिन कीजिए 12 अपॉन 13 है तो इसका उल्टा कितना होगा? 13 अपॉन 12। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए टेन थीटा है, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि परपेंडिकुलर आ गया 12 और बेस आ गया 5। अब मैं आपसे इसमें ही पूछ रहा हूँ, आप मेरे को कॉट थीटा निकालिए। तो कॉट थीटा आप बोलोगे ठीक है सर, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता था, कॉट थीटा हमारा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता था, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 12। इसका उल्टा, उल्टा कर देना है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उम्मीद करता हूं ये आपने डायग्राम बना लिया होगा अपनी नोटबुक में। तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या था? बेस था 5, हाइपोटेनियस था 13। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ sec थीटा क्या होगा? तो आप तुरंत लिखिए 13/5 होगा, तुरंत लिखिए 13/5 होगा। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको थीटा कहीं भी किसी भी जगह अगर पुट किया जाए तो आप निकाल सकते हो। देखिए थीटा के हिसाब से ही वेरिएशंस आएंगे। फाइन, यहाँ पे थीटा इधर था और इससे पहले हमने देखा तो थीटा यहाँ पर था। ठीक है, तो उस हिसाब से वेरिएशंस आए।